वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द नोमैडिक एंड द इटिनेरेंट ग्रुप्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड द इंटरेक्शन एंड द चेंजेस इन द ट्राइबल सोसाइटीज़, क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह ये ट्राइबल सोसाइटी जो दूसरी कम्युनिटी से थी उनके साथ किस प्रकार से मिक्स होना शुरू हो गई। तो उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एंड द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क। Nomadic and the itinerant groups. Nomads are those people who move from one place to another in the search of food and shelter. Nomads कौन होते हैं? जो फूड और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको हम कहते हैं नोमैड्स। उनके बीच में कुछ होते हैं नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटीज़ एंड itinerant ग्रुप्स आर वेल नोन। जो नोमैड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं और या फिर itinerant ग्रुप्स हैं। अब जी कौन से होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द पेस्टोरल कम्युनिटीज़ वेंडर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर कैटल हर्ड्स एंड फ्लॉक ऑफ शीप। जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपनी कैटल्स के साथ या फ्लॉक ऑफ शीप्स के साथ, एंड दे फीड ऑन देयर एनिमल प्रोडक्ट्स। जो भी उनके एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल से हमें जो भी मिलता है, मिल्क, घी, वूल एक्सेट्रा, उसको मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, मीन उसको बेचते हैं। उसके बदले में जो भी उनकी नीड्स होती है, जो नेसेसिटीज़ होती है, उसको पूरा करते हैं, लाइक क्लॉथ, ग्रेन एक्सेट्रा फ्रॉम द सेटल कम्युनिटी। सेटल कम्युनिटी मीन्स जो लोग उस एरिया में रह रहे होते हैं उनसे वो अपनी नीड्स पूरी करते हैं, मीन उनको अपना सामान बेचते हैं और वहाँ से अपनी नेसेसिटीज़ जो भी चाहिए वो वहाँ से खरीदते हैं। दे बाय एंड सेल दोज प्रोडक्ट एज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रेडर नोमैड्स। इसके लिए हम उनको ट्रेडर नोमैड्स भी कहते हैं बिकॉज दे बाय एंड सेल द प्रोडक्ट्स। बंजाराज मूव इन देयर caravans or tandas and transported their goods to the local market for the army। जो बंजारा ग्रुप होते हैं, कारावंस मीन्स अपने एक ग्रुप में घूमते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उस ग्रुप को हम कारावंस या फिर टांडास भी कहते हैं। और वो क्या काम करते हैं? लोकल मार्केट्स में गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर आर्मी, जो आर्मी के लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उन तक उनके खाने पीने का जो भी उनकी नीड्स होती है उस सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइबल ग्रुप आर द दैट इज़ कॉल्ड द itinerant ग्रुप्स। दैट इज़ आल्सो मोबाइल ग्रुप दैट इज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट डिफरेंस इज दैट दे आर द experienced or skilled craft workers like artisan, craft person, peddlers, entertainers etc। वो किसी न किसी आर्ट में परफेक्ट होते हैं और जो भी उनकी आइटम्स होती है, जो भी उनका आर्ट वर्क होता है उसको डिस्प्ले करते हैं और अपनी अलग अलग जीविका का साधन बनाते हैं, यानी कि अर्निंग करते हैं। They who travel from place to another displaying their items or art। हैव यू एवर अटेंडेड सर्कस शो? जैसे सर्कस या कोई फेयर लगता है तो सर्कस में अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, अपनी अलग अलग अपने आप को दिखाते हैं, अपने आर्ट वर्क को दिखाते हैं। दैट आर द itinerant ग्रुप्स। और कई बार फेयर्स में भी बेटा आपने देखा होगा कि अलग अलग आइटम्स वो डिस्प्ले करते हैं। किसी ने अलग पेंटिंग्स बनाई होती है, या पॉट्स मेकिंग होते हैं, या कुछ भी क्राफ्ट वर्क जो उनका अलग होता है, ट्रेडिशन होता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है। तो दीज ग्रुप्स आर नोन एज itinerant ग्रुप्स। और कई बार जो पेस्टोरल्स जो होते हैं दे आल्सो सेल हॉर्सेस और द कैटल्स। उनके पास अलग अलग टाइप के हॉर्सेस भी होते हैं और कैटल जिनको वो बेचते हैं। और ये कौन खरीदता है? जो सेटल ग्रुप्स होते हैं, जो वेल्थी मैन होते हैं, काफ़ी रिच पर्सन होते हैं, वो उनसे ये खरीद लेते हैं। दे आल्सो सेल स्ट्रॉ मैट्स, सैक, ropes etc. to many villages and towns for their livelihood।
और जिस एरिया में भी वे कुछ समय के लिए वो रहते हैं, विलेज या टाउन, तो वहाँ पर जो भी वो अपनी गुड्स बनाते हैं उनको बेचते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। तो दीज आर about the nomadic and the itinerant groups. These groups move from one place to another for earning their livelihood. Now we will study about the changes in the tribal society. Interaction and changes in the tribal society की मीन्स कि जब ये जो ट्राइबल सोसाइटी दूसरी कम्युनिटी के साथ मिक्सअप हुई तो उनमें क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाय द मेडिवल टाइम्स इंटरेक्शन बिटवीन रिमार्केबली बाय ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी हैड इंक्रीज। दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती जा रही थी। सेवरल ट्राइब्स मिंगल इनटू हिंदू सोसाइटी। बहुत से ट्राइब ऐसे थे जो हिंदू सोसाइटी के साथ मिक्स हो गए। एंड मैनी बिकेम फ्रेंड्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट। और जो डिफरेंट स्टेट के अलग अलग रूलर्स थे जो भी वहाँ पर रूल कर रहा था, कि जिस भी कम्युनिटी का था, चाहे वो मुग़ल थे या राजपूत थे चाहे हिंदू थे, उनके साथ उन्होंने मिक्स होना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आदिवासी बील्स बिकम अलाइज ऑफ द राजपूत रूलर्स। जो आदिवासी बील्स थे वो राजपूत रूलर्स जो थे, दैट इज़ ऑन द राजस्थान गुजरात साइड, तो वहाँ पर उनके साथ मिक्स हो गए, उनके फ्रेंड्स बन गए। द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ आदिवासी पास्ड इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। इस तरह आदिवासी का जो कल्चर और ट्रेडिशन था मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी उसके साथ मिक्स होना शुरू हो चुका था, जिस कारण हिंदू सोसाइटी में भी चेंजेस आए और उनकी ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी चेंजेस आ रहे थे। और उनकी चेंजेस कौन कौन से आए उनके पॉलिटिकल सिस्टम में और उनके बिलीव्स में, वो अब हम आगे स्टडी करेंगे। द ट्राइबल आल्सो गॉट एडवांटेज ऑफ दिस इंट्रैक्शंस। जो दूसरी कम्युनिटी के साथ इंट्रैक्शन में मिक्सअप हो रहे थे उसका फ़ायदा सिर्फ दूसरी कम्युनिटीज़ को नहीं हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स को भी इसका फ़ायदा हुआ। स्लोली दिस egalitarian structure started to change into hierarchy of the groups arranged in order of the importance. पहले क्या था? egalitarian मीन्स सभी को समान अधिकार प्राप्त थे, सभी एक जैसे थे। अब क्या हो गया है? अब उनके जो ग्रुप्स थे हायरार्की मतलब उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। as we have the different system, as we have the different type of government at a different level, and we have the different officers in the department at the different level according to their importance। अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनकी पोस्ट होती है। तो वैसे ही अब ट्राइबल ग्रुप्स में भी उनको हायरार्की मिल गई, उनके अलग अलग लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। एंड there was adoption of many Hindu beliefs and practiced by the tribal as well the ancestors of the worship of the fertility gods, goddess and were adopted by the Hindus। और जो उनके विश्वास थे, धार्मिक विश्वास, तो वो भी मिक्स होने शुरू हो गए। हिंदू कम्युनिटीज़ ने ट्राइबल लोगों के जो विश्वास थे, जो बिलीव्स थे, उनको मानना शुरू किया और ट्राइबल ग्रुप्स ने हिंदुइज़्म उनके बिलीव्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सम ट्राइब्स अडॉप्टेड वेरियस ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। और कई ट्राइबल लोगों ने अलग अलग तरह के नए ऑक्यूपेशन काम धंधे अपनाने शुरू किए। मैनी सोशल ग्रुप्स रोज विद इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड वर कैटेगराइज एज जातीज रैदर दैन द वर्ना। अब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स उनमें कास्ट के अकॉर्डिंग उनकी सोसाइटी डिवाइड होने शुरू हो गई एंड उनकी अलग अलग जातीज बननी स्टार्ट हुई। पहले क्या था? अलग अलग वर्ण थे, मीन्स काम के आधार पर उनकी सोसाइटी डिवाइड थी, अब उनमें जातीज बननी शुरू हो चुकी थी। दे हैव डेवलप्ड एक्सपर्टाइज इन देयर स्किल्स एंड सम ऑफ दिस ट्राइबल क्लेस बिकम पावरफुल वर कंसिडर्ड एज द राजपूत। और जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स काफ़ी पावरफुल हो गए और जिनको हम राजपूत के नाम से जानते हैं। They extended their kingdom with the help of enormous wealth and power। उन्होंने अपनी किंगडम को, अपने एरिया को काफ़ी एक्सपेंड किया बिकॉज ऑफ दे हैव द वेल्थ। उनके पास काफ़ी वेल्थ, मनी थी और पावर थी। मैनी अदर ट्राइब्स फॉलोड देयर फुट स्टेप्स एंड बिकम द रूलिंग क्लास हायर इन द हायरार्की दैन द अदर। और कुछ दूसरे ट्राइब्स ने भी उनके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू किया और एक पावरफुल रूलिंग क्लास बन चुके थे।
Some tribes in the northwest region embraced Islam while still other become agriculturalists. कुछ ट्राइब जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे उन्होंने इस्लाम मुस्लिम धर्म को अपना लिया और कुछ एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते रहे, वही सेम अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे थे. तो these are all about the different types of tribal groups that live in India and how they changes in their tribal society after the interaction between the other Hindu communities. I hope that chapter is clear to all of you. Thank you for watching this video.